वेलकम गाइस, आपका स्वागत है इन अनदर वीडियो ऑफ केलॉइड दैट इज जनरल सर्जरी टॉपिक। इन प्रीवियस टॉपिक हमने इंट्रोडक्शन, एटियोलॉजी एंड पैथोलॉजी कवर किया था, जो केलॉइड पार्ट 1 है। ये वीडियो में हम क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट कवर करेंगे। अगर आपने पिछला वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, फिर आपको ये पार्ट समझ में आ जाएगा। सो शुरू करते हैं क्लिनिकल फीचर से। क्लिनिकल फीचर में हम साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। सबसे पहला, any scar become keloid, example burn, surgical wound, vaccination mark, ear prick, nasal prick, tuberculosis sinus, etc. कोई भी जख्म केलॉइड बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल जली हुई जख्म बर्न, सर्जरी से हुई जख्म सर्जिकल वुंड, इंजेक्शन से कारण हुई जख्म वैक्सीनेशन मार्क, कान में छेद करने के कारण ईयर प्रिक, नाक में छेद करने के कारण नेजल प्रिक, ट्यूबरक्लोसिस साइनस यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के डिजीज़ की वजह से जो साइनस यानी कि छेद तैयार होता है उसके वजह से केलॉइड बन सकता है। नेक्स्ट, सम पर्सन हैव केलॉइड डायथिसिस एंड डेवलप मल्टीपल केलॉइड। कुछ पर्सन में केलॉइड डायथिसिस होने के कारण उनके शरीर पर मल्टीपल केलॉइड बनते हैं। व्हाट इज डायथिसिस? डायथिसिस यानी टेंडेंसी टू सफ़र फ्रॉम सम डिजीज और इलनेस, यानी कि व्यक्ति के जीन्स में या फिर उनके शरीर में कुछ कमी होने के कारण उनमें डायथिसिस या फिर केलॉइड बनते नजर आना, इट इज़ केलॉइड डायथिसिस। नेक्स्ट इज कॉमन साइट ऑफ केलॉइड फॉर्मेशन। कुछ कॉमन जगह जो हमें शरीर पे दिखाई देते हैं केलॉइड, जैसे कि फ्रंट ऑफ स्टर्नम, चेस्ट के सेंटर में, उसे हम बटरफ्लाई केलॉइड कहते हैं क्योंकि वो केलॉइड तितली की तरह दिखाई देता है। डेल्टॉइड एरिया जहाँ पे हम वैक्सीन लेते हैं, ईयर ल्यूब्यूल्स जहाँ पे हम कान चुपाते हैं, फेस पर एंड नेक पर। ये जो पॉइंट्स है ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी कवर किया है केलॉइड के। अगर आपको यहाँ तक समझ में ना आए तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, केलॉइड इज रेज्ड फ्रॉम द सरफेस एट सम साइट, एग्जाम्पल ईयर ल्यूब्यूल्स, इट मे बी पेडेंकुलस। यानी कुछ जगह पर जो केलॉइड है वो इतना बढ़ जाता है कि वो झूलने लगता है, जैसे कि एयर लोब्यूल्स में। नेक्स्ट, केलॉइड इज शाइनी और रेड इन अर्ली स्टेजेस। शुरुआत में केलॉइड पिंक या लाल कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट, हाइपर पिगमेंटेशन इज सीन इन लेटर स्टेजेस। कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, वो जो स्कार है जो पहले लाल या पिंक कलर का था वो ब्राउनिश ब्लैक की तरह दिखाई देता है, उसे ही हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। Next, margins of keloid show crab claw-like projection into the surrounding skin. जब केलॉइड फैलने लगता है सराउंडिंग टिश्यू या फिर त्वचा में तो वो कुछ इस तरह की का दिखाई देता है, जैसे कि वो एक केकड़े का हाथ या फिर केकड़े का पंजा हो। नेक्स्ट, अल्सर फ्रीक्वेंटली डेवलप ऑन द सरफेस एंड इन द मार्जिन। केलॉइड के जो मार्जिन या सरफेस पे फ्रीक्वेंटली अल्सर्स दिखाई देते हैं। इचिंग इज ए कांस्टेंट कंप्लेंट। केलॉइड जिस भी इंसान को हुआ है उनके लिए खुजली ये कांस्टेंट कंप्लेंट रहेगी, और यही खुजली इट इज़ अ साइन दैट इज पर्सन हैव केलॉइड। ये एक साइन है कि पर्सन को केलॉइड है और ना कि कैंसर। नाउ नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम केलॉइड को मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, सक्सेस रिजल्ट आर पुअर। केलॉइड में जो भी ट्रीटमेंट रहेगी उसकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत पुअर देखी गई है। रीऑकरेंस इज कॉमन आफ्टर सिंपल एक्सीजन। अगर केलॉइड को आप सिंपली एक्सीजन किए, यानी कि उसको सिंपली अगर कट करके बॉडी से अलग कर दिया जाए तो वो फिर से आता है उसी जगह पर। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस केलॉइड बिकम लार्जर देन बिफोर आफ्टर सिंपल एक्सीजन। अगर आपने केलॉइड को सिंपल एक्सीजन से निकाला है तो उसी जगह पर पहले से भी ज़्यादा बड़ा केलॉइड बन जाएगा। Application of hydrocortisone ointment, it may arrest the progress and decrease itching sensation. हाइड्रोकॉर्टिसोन ऑइंटमेंट लगाने से केलॉइड के ऊपर खुजली या फिर उसका प्रोग्रेस या फिर बढ़ना कुछ हद तक कम हो जाएगा। इंट्राकेलॉइड इंजेक्शन ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोल इज ऑल्सो हेल्पफुल। हाइड्रोकॉर्टिसोल का जो इंजेक्शन है
वो केलॉइड के अंदर लगाने से केलॉइड की ग्रोथ यानी कि उसका बढ़ना और इचिंग जल्दी से कम हो सकता है। ये इमीडिएट प्रोसेस है। अगर पर्सन को ऑइंटमेंट नहीं लगाना है और जल्दी असर देखना है तो वो इंजेक्शन की हेल्प भी ले सकता है। नाउ नेक्स्ट इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट इंजेक्शन या ऑइंटमेंट से भी जल्दी असर देखना चाहता है तो वो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी ले सकता है। उसके लिए हमें ऑपरेशन थिएटर में जाना होगा। तो व्हाट इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट? फर्स्ट, इंट्राकेलॉइड एक्सीजन। Central part and deep part of keloid is removed, leaving behind the margin of keloid. क्या किया जाता है कि समझो ये केलॉइड है। केलॉइड में जो सेंटर पार्ट है और जो डीप पार्ट है सेंटर का, उसे ही कट किया जाता है। उसे पूरा डीपली रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है। और जो उसकी मार्जिन है, आउटलाइन मार्जिन, उसे छोड़ दिया जाता है। उससे होता यह है कि केलॉइड सेंटर से फैलता है। तो सेंटर का पार्ट अगर निकाल दिया जाए तो केलॉइड उतना ही रहेगा, वो ज़्यादा फैलेगा नहीं। पोस्ट ऑपरेटिव, समटाइम्स प्री ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी। ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन के पहले रेडियोथेरेपी दी जाती है जिससे कि केलॉइड के सेल्स को कम किया जा सके। इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉयड बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। स्टेरॉयड की इंजेक्शन केलॉइड में दिए जाते हैं जिससे कि केलॉइड में खुजली या फिर केलॉइड ना बढ़ सके। ये सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद भी दिया जाता है। सो दैट्स इट, दिस इज द ट्रीटमेंट। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगे और आपको ये बहुत पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को शुरू कीजिए जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आपको पता चले। थैंक यू सो मच।